एवरीवन, वेलकम बैक टू द बुक फॉर्म चैनल। एंड पिछले वीडियो में हम कर रहे थे द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट 1 एवलिन ग्लेनी के बारे में। और उस चैप्टर से हमने सीखा कि अगर आपके अंदर आपको जुनून है किसी चीज़ के अंदर करने का, तो उसको वो हम पाकर ही रहते हैं। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्टोरी द शनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो शनाई आपको पता ही होगा, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि शादियों में बजता है। तो आप बिफोर यू रीड में कह रहे हैं कि आप इन पीपल्स को जानते हो और ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, ये देखेंगे हम। और थिंक ऑफ द शनाई, शनाई को आप देखिए, एक शनाई के बारे में सोचिए। आपके दिमाग में सबसे पहले क्या इमेजिन होगा? सबसे ज़्यादा वेडिंग में या सिमिलर ओकेजन और फंक्शन जहाँ पे ऐसे बजाते हैं ना, पैप। मैं आवाज़ मेरी तो काफ़ी गंदी लगेगी, लेकिन पैप निकालते हैं ना वो, तो ये। तो नेक्स्ट वुड प्रोबेबली भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और दूसरे कौन होंगे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि एक शनाई के मास्टर हैं, जो कि प्ले करते हैं ये इंस्ट्रूमेंट। तो ये बात है औरंगज़ेब के ज़माने की। एम्परर औरंगज़ेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। जो एम्परर औरंगज़ेब थे, उन्होंने पुंगी का, यानी इंस्ट्रूमेंट था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको पुंगी को बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया था? इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ शिल अनप्लीजेंट साउंड। क्योंकि रॉयल रेजिडेंस में उसकी एक अनप्लीजेंट सी साउंड थी, मतलब वो अच्छा नहीं लगता था उनको। ठीक है, तो उसके बाद जो पुंगी जो है वो एक जेनरिक नेम बन गया। जेनरिक नेम यानी जिसको ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अ नेम गिवन टू अ क्लास और अ ग्रुप ऑफ एज होल। ठीक है, तो एक जेनरिक नेम मिल गया जो कि नॉइस मेक करता है, जो कि अगर जैसे कहेंगे ना कि शोर हो रहा है, तो उधर के टाइम पे ऐसा हो गया है कि जैसे कि पुंगी कर रहे हैं, ये पुंगी को एज अ नॉइस मेकर लेने गया है। तो आज हम कहते हैं ना शोर कर रहे हैं, जैसे इन्होंने कौवे बन गए हैं, तो हम कौवे को एक जेनरिक नेम बन गया कि शोर से कौवे हो गए, वैसे ही। फ्यू हैड, और कुछ सोचते तो थे इसके बारे में कि एक दिन रिवाइव्ड होगी, यानी एक दिन ये नई तरह से आएगी और तब उसको पसंद करेंगे। और एक बार्बर और ऑफ अ फैमिली, एक बार्बर की फैमिली थी, ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, वो प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे। वो जो थे उनके पास असेस था रॉयल प्लेस में जाने का। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उनके पास असेस था रॉयल पैलेस में जाने का, और उनको जो है क्वालिटी जो है पुंगी की, उसको ठीक करना था। ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टेम, उन्होंने एक पाइप चूज़ की जिसके अंदर होलो स्टेम थे, यानी शहनाई अगर आपने देखी हो तो ऐसी होती है मे बी वो, एंड उधर होल होते हैं। तो उन्होंने एक पाइप चूज़ की जिसके अंदर उन्होंने होलो स्टेम बना दिए, और उसके अंदर वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर, और ब्रॉडर कर दी। जो पुंगी थी उसमें 7 होल बना लिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 होल बना दिए ऑन द बॉडी ऑफ अ पाइप। जब उसको वो उसने प्ले किया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग में कुछ होल बनाए, तो वो जो सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड आई, उसमें से एक मेलोडियस साउंड थी जो कि प्रोड्यूस होने लगी। और उन्होंने जो है ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, और उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया रॉयल्टी के साथ, एंड सारे जो थे उससे इम्प्रेस्ड हो गए। ठीक है, और जो है क्या कहते हैं कि उसकी जो रॉयल्टी से वो इतना इम्प्रेस्ड होगी कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, वो पुंगी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, एंड उसको एक न्यू नेम दे दिया गया। जैसे आप देख सकते हैं डिफरेंस कर रखा है, मैंने ये वाली पुंगी बनाई थी, आई थिंक इसको देख रखा है शहनाई, ये देख सकते हैं आप, ऐसी होती है शहनाई, और उसके अंदर उन्होंने 7 होल्स कर दिए। तो एज ए इससे एक स्टोरी राइज होती है, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेस, और ये कहाँ पर पहले प्ले करी गई थी? इन द शाह चैम्बर, यानी शाह के चैम्बर में ये बनाई थी। शाह, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको पता चल जाएगा कि शाह चैम्बर क्या है। एंड वाज प्लेड बाय अ नाई, और सबसे पहले किसने प्ले करी? एक नाई ने, जिसको हम बार्बर कहते हैं। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम द शहनाई, और उस इंस्ट्रूमेंट को क्या नेम दे दिया गया? शहनाई दे दिया गया। तो इससे क्या हमको पता चलता है कि पहले जो पुंगी शहनाई जो इतनी मेलोडियस लगती है सबको, तो वो इतनी नहीं थी पहले। तो उसके बाद है द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड अस्पीशियस, और जो साउंड थी शहनाई की उसको अस्पीशियस कहने लगे। अस्पीशियस यानी कि
प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून, और जिससे कि गुड फॉर्च्यून आता है। और इसी रीज़न से ये टेम्पल्स में प्ले करने लगे, और इसको अच्छी जगह मतलब एक विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कांट बी डन। और ये इंडिपेंडेंस एम्बल में रही, जैसे कि इधर मीनिंग लिख रखा है। तो यहाँ पर कि ये शांति का प्रतीक बन गया, इतना इसके चाहने लगे। कंपोनेंट ऑफ एनी, अगर कोई नॉर्थ इंडियन वेडिंग हुई तो उसमें जो पास में जो शहनाई है वो बजती थी। एंड द शहनाई वॉज अ पार्ट ऑफ अ नौबत ऑफ अ ट्रेडिशनल एग्जाम्पल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। और शहनाई ने इतनी ज़्यादा प्रेज हासिल कर ली कि उसको रॉयल कोर्ट्स में 9 जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें से उसमें एक रखा गया। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली, और आज के समय में ये सिर्फ और सिर्फ टेम्पल्स वेडिंग्स में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, और जो क्रेडिट जाता है शहनाई को एक क्लासिकल स्टेज पे लेकर आने का, उस वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। तो जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 5 ईयर्स ओल्ड के थे, बिस्मिल्लाह खान वो गिल्ली डंडा प्ले करते थे पोंड के सामने, एशियन स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार। दुमराव कहाँ है? बिहार में है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि 5 साल में वो कहाँ पर गिल्ली डंडा खेलते थे, तो वो आए से दुमराव इन बिहार। और वो ही वुड रेगुलरली टू गो टू द नियर बाय बिहारजी टेम्पल, और वो सबसे नियर बाय कहाँ जाते थे? बिहारजी टेम्पल, टू सिंग विद द भोजपुरी चैता। चैता एक म्यूज़िक है, भोजपुरी टेम्पल में गाया जाता है बिहारजी टेम्पल में। एट द एंड ऑफ विच, और जब वो सिंगिंग ख़त्म हो जाती थी, जो वो भजन ख़त्म होता था चैता, उसके बाद उनको एक बड़ा सा बिग लड्डू मिलता था जिसकी जो वेइंग थी वो थी 1.25 किलो। तो ये भी छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि लड्डू की वेइंग कितनी थी, तो उसी के लिए मे बी लड्डू के लिए वो जाते थे। एंड प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराजा, और प्राइज़ जो था वो लोकल महाराजा से उनको मिलता था। दिस हैपन 80 ईयर्स एगो। और अब क्या हुआ? 80 साल पहले क्या हुआ? एक जो लिटिल बॉय है वो ट्रैवल कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया उसको मिला, और भारत रत्न भी मिला। तो 2 अवार्ड मिले लोकल महाराजा 80 साल पहले, एक बॉय जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का मिला, और भारत रत्न भी मिला। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया जो कि भारत रत्न है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। तो बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, 21 मार्च 1916 में बॉर्न हुआ। क्वेश्चन आ सकता है MCQ क्वेश्चन, क्योंकि अब आपके पैटर्न चेंज हो गया है जिसमें आपके MCQ आने हैं, तो इसलिए आप छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस कीजिए करिए। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। बिस्मिल्लाह जो है वो एक वेल नोन की एक फैमिली से थे जो कि म्यूजिशियंस थे बिहार के। और उसके जो ग्रैंडफादर थे, उनके ग्रैंडफादर का नाम नोट कर लीजिए, रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई, और वो एक शहनाई के प्लेयर थे, नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। ठीक है। और उनके जो फादर थे पैगंबर बख्श, उनके अदर पैटर्नल एजेंस्टर ऑफ द फादर वर ऑल्सो ग्रेट पैटर्नल एजेंस्टर, यानी जैसे कि अगर आपके फादर अगर शॉपकीपर हैं तो आप भी उनकी तरह ही एक उसी का ही काम करेंगे, आप भी शॉपकीपर ही बनेंगे, तो उसको कहते हैं पेरेंटल एक्सटर्नल। तो वो भी थे, जैसे कि उनके ग्रैंडफादर शहनाई प्लेयर बने तो उनके फादर भी ग्रेट शहनाई प्लेयर बन गए। ठीक है। तो द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन हर लाइफ, तो यंग बॉय ने भी पेरेंटल एक्सटर्नल करी और उन्होंने भी म्यूज़िक को ही अपनी ज़िंदगी बना ली। ठीक है। और वो जब वो 3 साल के थे, यानी 3 साल के थे, उनकी मदर ने देखा मैटरनल अंकल व्हेन हिज मदर टुक हिम टू, उनकी मदर ने देखा नहीं, जब उनकी मदर उनको मैटरनल अंकल के ले गई। मैटरनल अंकल यानी मम्मी के रिश्तेदार वाले अंकल, पैटर्नल। ठीक है। तो मम्मी के अंकल ले गई जो कि बनारस में थे, जो कि अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई, और अब बिस्मिल्लाह काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड हो गए, यानी उससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं हम कि इन एक अट्रैक्शन हो गई उनको शहनाई से, और वो उसको देख रहे कि वो शहनाई बजा रहे हैं, अंकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सोन बिस्मिल्लाह ने भी क्या किया, कंप्लिंग कर लिया अपने अंकल को, अली बख्श, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, और उन्होंने भी विष्णु टेम्पल बनारस के किया।
और वो भी एम्प्लॉय कहाँ पर हो गए, शहनाई प्ले करने के लिए हो गए, कि विष्णु टेम्पल पे उनको भी एम्प्लॉय कर लिया गया है शहनाई प्ले करने के लिए। अलीबक्स वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैपिटुलेटेड फॉर आवर्स एंड एंड। अलीबक्स जो है वो शहनाई बजाने लगे और बिस्मिल्लाह जी जो हैं वो चुपचाप बैठे रहे और घंटों तक। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन, और वो धीरे धीरे क्या करें, उनको लेसन्स मिलने लगे। फॉर आवर्स ऑफ एन इन द प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। उनको लेसन्स मिलने लगे और वो प्ले करने लगे इंस्ट्रूमेंट को, और वो सिट बैठ कर प्रैक्टिस करने लगे पूरा दिन। ठीक है। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड बैंक्स ऑफ द गंगा। सालों फॉर ईयर्स उन्होंने टेम्पल्स ले, जैसे कि बालाजी, मंगला मैया, बैंक ऑफ द गंगा, बिकम द यंग एपिशियंट फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। तो इन जगहों पर, बालाजी में, मंगला मैया में, बैंक ऑफ गंगा के पास, वो ज़्यादातर उनके फेवरेट प्लेसेस बन गए थे जहाँ पर उनको प्रैक्टिस करना अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था? फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा, जो बहता हुआ पानी था गंगा का, उनको इंस्पायर करता था, उनको जो ये बहता हुआ पानी है वो इनको इंस्पायर करता था, उनके